आगे। इनायत घड़ी की तरफ देखते हुए, 11 बजे कौन फोन कर रहा है? नंबर भी सेव नहीं है। उठाना चाहिए या नहीं? खुद से सवाल जवाब करती हुई इनायत ने फोन उठाकर कान पर लगाया। तभी उसका दिल जोरों से धड़क उठा। आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने फोन पर कोई और नहीं, शौर्य था। शौर्य की गहरी आवाज दोबारा इनायत के कानों में पड़ी तो वो होश में आई। शौर्य, बेबी गर्ल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इनायत घबराहट के साथ, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? शौर्य इस वक्त एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा था। शायद 50-60 मंजिल की बिल्डिंग होगी वो। हवा बहुत तेज चल रही थी। एक प्लेन शर्ट और पैंट पहने खड़ा शौर्य बहुत हैंडसम लग रहा था, और उसका चेहरा चांद की रोशनी में बहुत चमक रहा था। हवा में उड़ते उसके बाल उसे हद से ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। एक हाथ की उंगलियों में सिगरेट फंसी हुई थी। उससे कुछ दूर विकी के साथ 3-4 बॉडीगार्ड और खड़े थे। इनायत की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, शौर्य सिंह ओबरॉय के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। फिर आपका नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है? इनायत अंदर तक से हर उठी। उसे समझ आ गया कि अगर शौर्य उसका फोन नंबर निकाल सकता है तो उसके बारे में सब कुछ पता भी कर लिया होगा। इनायत ने बहाना बनाते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, बाय। इनायत फोन रखने को हुई तभी शौर्य ने कहा, झूठ बोलना बंद करो लड़की, अब आप मुझसे बच नहीं सकती। कल कॉलेज के बाद आपको लेने आऊंगा। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? इनायत, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हो आप। देखो, मुझे ऐसे परेशान मत करो, नहीं तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। शौर्य, बता दो, कहो तो अभी घर आ जाऊं आपके। रुको, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। इनायत घबराकर, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, और आपने सिर्फ मेरा फोन नंबर निकाला है, अगर बाकी सब कुछ गलत हुआ तो? शौर्य सिगरेट का कस भरकर मुंह से धुआं छोड़ते हुए, तो पूछ लो, जो भी पूछना है। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। इनायत उठकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, फिर बताइए मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? शौर्य गहरी आवाज में, वही रंग जो मुझे पसंद है, खून का रंग, लाल, गहरा लाल। शौर्य की आवाज सर्द हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य ने सिर्फ एक बात नहीं की थी, वह सच में वो उस बात को अंदर तक महसूस करता हो। इनायत घबराहट के साथ, मुझे सिर्फ लाल रंग पसंद है, खून नहीं, मुझे डर लगता है खून से। कहते हुए इनायत को अपना बुरा सपना याद आ गया, जिसमें हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वह हल्की सी कांप उठी। शौर्य उसकी गहरी सांसों की आवाज महसूस करते हुए, शांत बच्चा, हर लाल रंग खून का नहीं होता। एक बार मुझसे प्यार करके देखो, तब मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि एक लाल रंग में ही कितने रंग छुपे हैं। इनायत उसकी बात सुनकर शांत हो गई। इनायत ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, मुझे खाने में क्या पसंद है? उसने शौर्य से अपने बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज पूछी, जो शौर्य ने बिल्कुल सही बताई। इनायत ये जानकर खुश भी थी और हैरान भी, क्योंकि इतनी बारीकी से तो वह खुद को भी नहीं जानती थी जितना शौर्य ने बताया था। इनायत कुछ देर बाद शांत हो गई। शौर्य ये महसूस करके, लगता है आपके सारे सवाल खत्म हो गए और मैंने सभी जवाब सही दिए हैं। सही कहा ना? लेकिन इनायत बिना कुछ बोले अपने होठों को काट रही थी। शौर्य ने आगे कहा, अपने नाजुक खूबसूरत होठों को दर्द देना बंद करो बेबी, क्योंकि इन्हें खाने और दर्द देने का हक अब सिर्फ मुझे है। कल रेड ड्रेस में तैयार रहना, आपका कॉलेज खत्म होते ही मैं लेने आऊंगा। इनायत, जो उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर लाल हो चुकी थी, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे आऊंगी आपसे मिलने? मेरे पापा को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। शौर्य, मुझे अब इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप नहीं आई खुद से तो याद रखना, आपके पापा के सामने ही आपको उठाकर ले आऊंगा। कहते हुए शौर्य ने फोन रख दिया और इनायत ने अपना सर पकड़ लिया। जारी है, अब क्या करेगी इनायत?
कैसे शौर्य से बचेंगी, ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।